आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल के फाउंडर और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने भारत से भागने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। मेरे खिलाफ आज तक कोई केस नहीं दर्ज हुआ है। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई को गुरुवार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं भाग रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं और अगर भाग रहा होता तो आप मुझे कहीं न कहीं पकड़ ही लेते। भारत सरकार की पहुंच बहुत लंबी है, आप भारत सरकार से पंगा नहीं ले सकते, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। वहीं आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमेशा से मैं पैशनेट रहा हूँ। आखिरकार आईपीएल मेरे बच्चे जैसा है, मैं भले ही उससे जुड़ा हूँ या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन आज मेरे परिवार को ललित मोदी की वजह से जाना जाता है। तो अलग अलग बातों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। इसके बाद जो इस तरह से उन्हें फरार घोषित किया गया है, उसका पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया है। एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया और सीधे तौर पर कहा कि मैं भगोड़ा कतई नहीं हूं, जो मेरे लिए भगोड़े शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कतई उचित नहीं है। उल्टे उन्होंने मीडिया को इसके लिए ब्लेम किया कि मीडिया ने मुझे भगोड़ा करार दिया है। सरकार की जमकर तारीफ भी की। राहुल गांधी के खिलाफ भी बोला कि वो मुझे निशाना क्यों बनाते हैं पता नहीं, जबकि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। तो सीधे तौर पर एक मंशा जो इन तमाम बयानों को लेकर आप देख सकते हैं कि सरकार की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, अपने आप को पाक साफ होने का दावा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप इतने पाक साफ हैं, भगोड़े नहीं हैं, तो भारत लौट क्यों नहीं आते, स्वदेश लौट क्यों नहीं आते और तमाम आरोपों का सामना क्यों नहीं करते। इसके बजाय उन्होंने साफ तौर पर अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का खंडन किया। पहली बार इतने साल बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया, वहीं सरकार की जमकर तारीफ भी करते नजर आए। तो अब बताते हैं कि ललित मोदी आखिर इतने साल बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने जिस मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें भगोड़ा की संज्ञा दी, उसी मीडिया को वो अपनी सफाई दे रहे हैं। तो क्या उन्होंने कहा? पहली बात, इतने साल हो गए आपको, 15 से 20 साल हो गए, आप अभी तक सामने क्यों नहीं आए? इसको लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही, बल्कि सीधे तौर पर भगोड़ा नहीं हूं मैं, पूरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूम रहा हूं। अगर मैं भगोड़ा होता तो भारत सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं, उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। अभी तक मुझे कहीं न कहीं से गिरफ्तार कर दिया जाता। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा मुझ पर निशाना साधते हैं। 16 साल में तमाम जो बातें हुई हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और सबसे बड़ी बात ये कही कि उन्होंने गंभीर आरोप किस पर लगाए? जो पूर्ववर्ती नेतृत्व वाली यूपीए सरकार है, जो कि अब जो है विपक्ष में बैठी है, उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपकी मंशा साफ है कि आप कहीं न कहीं सरकार को अपने समर्थन में लेने का जो है वो कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो वित्तीय संरचना है, राजनीतिक दबाव है, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने आप को एक महान शख्सियत जैसे उन्होंने बताया। शशि थरूर कांग्रेस के नेता, वो भी उनके निशाने पर उनको कहा गया कि वो उस पर छापा डलवा देंगे अगर उनकी बात नहीं मानी। सोनिया गांधी, अहमद पटेल, प्रणब मुखर्जी, तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो उन्होंने थरूर के समर्थन में बताया कि वो थरूर जो है उनके दम पर जो है वो तमाम जो है धमकियां दे रहे थे। थरूर, राहुल गांधी उन पर निशाना साधते रहते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अपने समर्थन में कही और एक तरह से विपक्ष को निशाने पर लिया। अब आरोप क्या थे ललित मोदी के ऊपर, ये बताते थे इनके सफाई में आखिर उन्हें इतने साल बाद मीडिया में आना पड़ा। आईपीएल में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ललित मोदी पर लगा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर कई केस भी दर्ज हुए थे, कई मामले भी दर्ज किए गए थे। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उनका उल्लंघन का, आईपीएल टीमों की बोली में धांधली जैसे कई गंभीर आरोप उनके ऊपर गए थे। इन आरोपों का सामना करने के बजाय उन्होंने देश छोड़ना ही मुफीद समझा और देश छोड़कर वे अलग अलग जो है वो देशों में रहने लगे, जहाँ पर जो है वो कानून उनके दायरे में नहीं आता। वो ऐसे ऐसे उन्होंने देशों का जो है वो सहारा लिया। आईपीएल प्रसारण मीडिया अधिकारों के आवंटन में कथित तौर पर करोड़ों रुपए की धांधली लगी थी। बीसीसीआई ने खुद ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था कि वो क्रिकेट की किसी भी स्वरूप में जुड़ नहीं पाएंगे। 2010 में उन्हें निलंबित किया गया। 2013 में जांच हुई जिसमें बाकायदा उन्हें दोषी तक पाया गया। शुरू से ही तो
all, I'm going all over the world. If I was running, you would be picking me up somewhere or the other. Indian government has a long arm. It doesn't have a short arm. It has a long arm. You can't take on the government of India. And I don't intend to, and I don't want to. The point is not the government, it's the media. Because you have no libel in your country, in our country. You can say what you want. And I sell news. You know, Vineet Jain, maybe a client of yours, a very, very dear friend of mine. Okay? He would write stories which had no head or tail.